teachers, chief guests, and all my dear friends. Today we are here to discuss about the topic whether it's good to use artificial intelligence or not. We are having to be Team A and Team B. Team A, it is the favor of artificial intelligence, and Team B, it against use of that. In Team A, Ilma Ali, Sumaila Hayat, Fiza Akhtar, and I am Farhat Adil. Team B, Sumbul Yusuf, Mehwish Musir, Afia Asjad, and Huda Aftab. I would like to begin the debate. What is artificial intelligence? Artificial intelligence refers to the development of computer systems that can perform tasks that would typically require humans, such as learning, problem solving, reasoning, language understanding, so many other. Artificial intelligence वह इंटेलिजेंस है जो वर्क हम पहले 1 आवर में करते थे, उसको आज हम 1 सेकंड में कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन, जैसे कैलकुलेशन हम पहले 1 आवर में करते थे, वो आज हम मोबाइल के थ्रू 1 सेकंड में कर सकते हैं. थैंक यू. गुड मॉर्निंग, आई एम सुम्बुल. जैसा कि फरहान ने आप सबको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, लेकिन मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज हो, उसकी सिर्फ एक ही साइड नहीं हो सकती. उसकी सकारात्मक साइड भी होगी और नकारात्मक साइड भी होगी. I would like to tell you how the artificial intelligence is difficult in education. Data issues are one of the typical problem in artificial integration in education, and it is the top budgeted difficulty also in education. मशीनों की बुद्धिमत्ता बढ़ती जा रही है, इंसानों की नौकरियां खतरे में पड़ती जा रही है, निष्ठा की दीवारें टूटती जा रही है. आखिर क्यों इंसान पीछे छूट रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आगे बढ़ती जा रही है. Good morning everyone. I am Imba from 9th class. I would like to say something to introduce. आज मैं आपको फोन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूंगी. स्मार्टफोन में वॉइस को पहचानने वाला ईमेल, प्रोग्राम या कॉल पर की गई बातचीत को समझ सकता है. Please tell me about phone. Good morning to all of you. I am Mehwish Musir. No, in my opinion, देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी कितने ईमेल और प्रोग्राम से की गई बातों को समझ सकता है. तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी तरह इसी पिक्चर और इसी आवाज में आपको ब्लैक मेल भी कर सकता है. Good morning to all of you. I am Sumaila. Artificial intelligence in agriculture. It can help farmers to grow more food by telling them to best ways to take care of their crop. So ये only for agriculture में help नहीं करता है, and it is used in data analysis, operation, and the best advice given business. Thank you. Please clap your hands. I am Huda. Not at all. Well, it affects to the environment by the consumption of energy. यह हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसी की वजह से जमीनों की भी कमी आ रही है. और जब AI इतना ही पावरफुल है तो इसकी वजह से इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही है, और बिल्डिंग्स बन रही है तो प्लांट्स की कमी हो रही है, प्लांट्स की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम सहनी पड़ सकती है. ऐसा क्यों है? अगर AI इतना ही यूजफुल और इतना ही यूजेबल है तो ये हमारे ऐसे हेल्थ क्यों कर रहा है जिससे हमें बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ रहे हैं. और इसी की वजह से जितना ही हमें पॉल्यूशन 200 सालों में करना था, इतना ही पॉल्यूशन हम 30 सालों में करके बैठ चुके हैं. ऐसा कैसे चलेगा? और ये AI की फास्टर टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है. ऐसा क्यों है? Good morning everyone. I am Sudhakar from 9th class. Actually I don't agree your point. जो तकनीक आपकी परीक्षा के फॉर्म भरवाती है, जो तकनीक आपको फोन पर स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराती है, जो तकनीक आपके फोन को क्लासरूम तक बना देती है, मैं पूछना चाहती हूँ अपने विपक्षी साथियों से कि वो तकनीक हमें नेगेटिव दिशा की ओर कैसे ले जा सकती है. Good morning. I am Arya from 9th class. As far as I think in my opinion, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों को आलसी बना दिया है, जिसके कारण वो डे बाय डे आलसी होता जा रहा है. आज के टाइम में इंसान पूरी तरह से
मशीनों पर डिपेंड हो चुके हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर हम भी डिपेंड रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी ऐसी होगी और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि उनमें बनी रहेगी। No, I am not in favor of it. Actually, artificial intelligence increase efficiency, automate as repetitive tasks, freeing humans to focus on more complex and creative work. For example, scientists have using test theories and notions about how our brain works. नहीं, मैं ये नहीं मानती। भारत में 75% फोर्स ने यह दावा किया है कि आगे चलकर एआई हमारी बेरोजगारी का खतरा भी बन सकता है और अगर हमसे हमारे अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे के बारे में अनुमान लगाया जाए तो एआई ही हो सकता है। एक दिन हम संपादक बनाएंगे, यही सरकार बनाएगी, यही सरकार चलाएगी और हमें अपनी उंगलियों पर नचाएगी। No, I'm not favor with this point. I think you don't know, but actually, AI improve efficiency or can process tasks faster than human. It can leverage to increase productivity, more powerful and more useful computers, better handling information, solving new problems. AI ने हमें इतनी सारी नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। नई टेक्नोलॉजी लाइक एजुकेशन, लाइक टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द बेस्ट वे ऑफ ह्यूमन लाइफ। No, how can you say this is wrong? Because artificial intelligence system हैक होने के रिस्क से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक भी हो सकते हैं। Understood? Yes, I understood, but I'm not agree with this because sometimes I need help online, so we can check with AI and won't answer your question quickly. So in my opinion, I don't think so कि इसकी ये हमें harmful कर सकता है। No, I don't accept it. Artificial intelligence खुद में improvement नहीं कर सकता। वो सिर्फ इतना ही काम करेगा जितना उसमें प्रोग्रामिंग सेट की गई होती है, लेकिन इंसान अपने काम करने की कैपेसिटी को खुद ही बढ़ा सकता है। On the other hand, actually, every age is scientific discoveries and invention, but today's scientific advancement can be globally impact, such as the progress on the field, artificial intelligence or AI. Not at all. AI can lose the abilities and skills of humans. ये हमारी skills और abilities को खो सकता है, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हैं। हम उसमें AI का ही यूज लेने लगे हैं, चाहे हम उसे खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसे AI का ही यूज लेंगे। ऐसा क्यों है? AI इतना पावरफुल है हमारे लिए, the most powerful robot of the world का तो क्या उसने पहले ही क्या किया है? I will destroy the human. उसने ऐसा क्यों कहा है? और ये हमारे लिए दूसरे तरीकों में भी हार्म कर सकता है, जैसे कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें हार्म कर सकता है। और ये अगर इतना ही यूज होगा और इतना ही अच्छा है तो हमारी पर्सनल और सेंसिटिव